प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम शाइनी जॉनसन है और मैं चर्च के शुरुआती तौर से ही चर्च के साथ जुड़ी हूँ, सेवाओं में हूँ। और जैसे कि पास्टर हरीश ने, प्रभु के दास ने हमें बताया कि बीज को बोना एक रहस्य है। और आज मैं भी अपनी कुछ बातें आपसे जो बीज के से रिलेटेड हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बीज हमने बोए, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमारे परिवार ने, और हमने देखा कि उस बीज बोने का जो एक इम्पॉर्टेंस थी, महत्व था, वो हमारे जीवन में उसने बहुत काम करा। बट इससे पहले जब तक हम इस चर्च में नहीं थे तो हमें नहीं पता था कि बीज का मतलब क्या है। हमें सिर्फ ये पता था कि दशमांश देना है, दैट्स इट। उसमें भी हम ईमानदार नहीं थे। और जब हम यहाँ जुड़े और यहाँ हमें पता चला सीड का राज क्या है सीड का, और हमने बोना स्टार्ट किया। सबसे पहला सीड मैंने बोया जब मेरे को नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी और कभी यहाँ जॉब कभी वहाँ जॉब। और जब मैं प्रभु के दास के द्वारा जुड़ी टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, ड्राइववे में चलता था चर्च, तो वहाँ पे पास्टर हरीश ने एक दफ़ा हमें बताया कि बीज बोना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए जब आप डिमांड करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, उसके लिए बीज बो। और उस समय मैंने बिलीव नहीं करा, बट मैंने कहा चलो ठीक है, बीज बोना है, बीज को बो के देखते हैं कि सचमुच प्रभु काम करता है कि नहीं। और अमेजिंगली परमेश्वर ने उस वक्त काम करा। जहाँ पे मैं हूँ वर्किंग, उसमें मेरे को परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी, मेरी जॉब को परमानेंट करा। और जैसे ही मैंने वो सीड बोया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम करा। और बहुत सी अड़चनें थी उस दौरान जब मैं जॉब में थी। और जब, क्योंकि हर कोई आके यही बोलता था कि यहाँ कोई टिक नहीं पाया है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा हिल भी जाती थी कि नहीं ऐसे कैसे। फिर मेरा विश्वास रहता था कि नहीं, मैंने प्रभु के राज्य में बोया है और परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। और अमेजिंगली परमेश्वर ने काम करा कि एक वक्त आया कि मैं उसी जगह मैं परमानेंट हुई। और फिर ऐसे दौर चलता रहा बीज बोने का और परमेश्वर से क्रेडिट लेने का। बड़ा अच्छा लगा जब भी हम बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और हमने और भी बीजों को बोया, जिसके बीज के बोने के द्वारा हमने कटनी को काटा। सबसे पहले हमने गाड़ी के लिए बीज बोया, और फिर हमने लैंड के लिए बीज बोया, और परमेश्वर ने हमारे हर एक काम को अद्भुत रीति से करता रहा। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक छोटा सा ही कमरा था, और वो कमरा भी बस ऐसा ही था। हमने पहले भी बहुत दफ़ा ये बताया है कि वो चारों तरफ से चूता था, बरसातों में बड़ी दिक्कत होती थी। और जब हम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो प्रभु के रहस्य के बारे में समझा, बीज बोने का रहस्य क्या है और कैसे परमेश्वर काम करता है। उसको जब हम बोते गए और अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता गया। परमेश्वर ने हमें गाड़ियाँ, 2 से 3 गाड़ियाँ अब तक हमने खरीद चुके हैं, और परमेश्वर ने लैंड दिया, परमेश्वर ने घर दिया। और सबसे बड़ा बात कि मेरे बेटे की जो लास्ट एक बीज बोना था, परमेश्वर के दास ने कहा बीज बोना इतना ईजी नहीं होता, समटाइम बड़ा हार्ड हो जाता है। और वो सिचुएशन मेरे लाइफ में भी आई कि मेरे बेटे एडमिशन था जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझे देना था, और वही अमाउंट सिर्फ मेरे पास बचा था। और प्रभु के दास ने क्लेम करा कि बीज बोना है, और मैं बड़ी वो हो गई कि अब कैसे करूं, मेरे पास तो इतना ही है और मैं कैसे करूं। फिर मैंने अपने मन को मारा और हिम्मत करी, और मैंने वो बीज पर उठा के परमेश्वर के भवन में दिया। और मैंने देखा कि परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत रीति से मेरे बेटे के जीवन में काम करा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं है, और जो परसेंटेज चाहिए थी उतनी नहीं थी मेरे बेटे की, परंतु प्रभु से मैंने प्रार्थना करी और क्लेम करा मैंने उस बीज को कि प्रभु तेरे राज्य में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और तेरा वचन कहता है जिसने तेरी ओर देखा वो कभी उसका मुंह काला ना हुआ। तो मैंने ऐसे बेंगलोर में अप्लाई करा अपने बेटे के लिए। वहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अमेजिंगली परमेश्वर ने काम करा, वहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिली, सीट मिली, परंतु किसी वश कारण वो मना हो गया। और इधर यहाँ से सीटें पूरी हो चुकी थी जहाँ पे अब वो है गाज़ियाबाद के अंदर। फिर हम गए, परमेश्वर से प्रार्थना करी, बीज को बोया और परमेश्वर से कहा प्रभु अद्भुत रीति से तो काम करना। और परमेश्वर ने उस वक्त भी अद्भुत रीति से काम करा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको एडमिशन मिला क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, आज वो वहाँ पर है। और ऐसी कई गवाहियाँ हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हमने देखा कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं या हम परेशान होते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे संग काम करता है। और एक वक्त था जब हम कुछ भी नहीं थे, और आज हम बहुत कुछ है परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर ने काटने का सही तरीका हमें बताया। मेरा विश्वास है कि आप भी जब इस गवाही को सुनेंगे तो आप भी काटने का एक सही तरीका अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और परमेश्वर से आशीषित होंगे। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।